वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़ BGS 185 आपका कोर्स कोड है एंड विल स्टार्ट टुडे यूनिट 4. यू नो द सब्जेक्ट नेम दैट इज़ हेल्पिंग द यूनिट 4 इज़ हेल्पिंग द लर्नर टू बी ऑटोनोमस. इसमें जो पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक है वो आता है आपका 4.3 से, दैट इज़ प्रोसीजर फॉर सपोर्टिंग ऑटोनोमस लर्निंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो बिफोर दैट विल हैव एन इंट्रोडक्शन एंड विल नो प्रोसीजर्स ऑफ ऑटोनोमस लर्निंग. ठीक है, सो इस यूनिट का पर्पस ये कि टीचर्स को हेल्प करते जानने में स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या नीड्स है उनके, उसको जानना चाहिए, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में कि उन लोगों को खुद को कैसे हेल्प पढ़ना है, प्रोसीजर क्या है वो सही प्रोसीजर फॉलो करने में. ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले ऑटोनोमस लर्नर क्या होता है. ऑटोनोमस लर्नर वो होता है जिसमें खुद में वो विलिंगनेस हो, चाहत हो कि वो खुद पढ़े, आगे बढ़े, अपने साइड से जो एफर्ट्स दे, जो सीखने की जिसमें जागरूकता हो, वो होता है ऑटोनोमस लर्नर. ठीक है, तो यहाँ दीप्ति के बारे में बोला गया, वो एक ऑटोनोमस लर्नर है. उसके पास वो विलिंगनेस है और उसमें वो क्षमता भी है कि वो पढ़े अपनी खुद से. जो खुद से पढ़ाई करते हैं वो है ऑटोनोमस लर्नर. हम लोग भी कर रहे हैं, एमकॉम कर रही हूँ, किसी की हेल्प नहीं ली, खुद से कर रही हूँ पढ़ाई. हाँ, मैंने यूट्यूब को फॉलो किया बट फिर भी किसी से पूछा तो नहीं ना मैंने, तो दैट इज़ आई एम ए ऑटोनोमस लर्नर. आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो विदाउट एनी टीचर, तो यू आर एन ऑटोनोमस लर्नर. सिमिलरली दीप्ति इज़ एन ऑटोनोमस लर्नर टू. ठीक है, तो ये अभी क्लास 8 की है. वन डे द टीचर गेव हर one day the teacher gave her क्लास ए टास्क. तो जो टीचर है उन्होंने उसकी क्लास को एक टास्क दिया. ठीक है ना, और ये टास्क क्या था, ग्रुप ऑफ 4 में काम करने का. जो स्टूडेंट्स हम लोग को डिस्कस करना था उसके फेवरेट विमेन लीडर कौन है और क्लास को उसके बारे में बताना था. द फोकस वॉज ऑन जस्टिफाइंग देयर चॉइसेस फ्रॉम अमंग 4 लीडर्स. तो उन लोग किसको मानते, क्यों मानते, वो बताने के लिए वो चॉइसेस दिया गया था और किस लिए मानते वो दिखाने के लिए उन लोग को दिया गया था. एंड कंक्लूडेड इट बाय लाइकिंग हर लाइफ टू व्हाट मिसेस गांधी हैड सेड. सॉरी, तो ऑटोनोमस लर्नर होने का ये भी चांस है कि लर्नर को जानना चाहिए कि उसको क्या जानना है, कितना जानना है, कैसे जानना है. दे मस्ट ऑल्सो फील रेस्पॉन्सिबल एनफ टू वॉन्ट टू लर्न. चाहत होनी चाहिए और जिम्मेदारी होनी चाहिए. सिर्फ चाहत, हाँ मेरे को सीखना है, पर सीखने में आपका वो इंटरेस्ट ही नहीं होगा, आपका विलिंगनेस ही नहीं आएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे को जिम्मेदारी के साथ सीखना वही नहीं आएगा, तो क्या मतलब होगा. दिस वुड इन्वॉल्व अ गुड डील ऑफ विलिंगनेस एंड रेडीनेस टू टेक रिस्क बाय द लर्नर्स. तो उसमें जो भी उतार चढ़ाव आओ आपको उसको फेस करना पड़ेगा. अब इस डिप्टिस टीचर समवन हु फैसिलिटेट स्टूडेंट्स टू बी ऑटोनोमस लर्नर. क्या दीप्ति के स्टूडेंट टीचर वैसे हैं? हाँ, कहीं ना कहीं हैं, तभी तो उन्होंने उनको बोलने का मौका दिया. हाउ कुड सी हैव एनकरेज ऑटोनोमस लर्निंग. दीप्ति का इंसिडेंस से आप बता सकते हो कि उसने वो विलिंगनेस दिया, अपना वॉन्ट्स के बारे में बताया, उसने उस टॉपिक को डिस्कस किया, जो क्यूज़ दिया गया था उसके बारे में उसने अच्छे से स्पॉन्टेनियसली आंसर लिया, तो आप बोल सकते हो इससे. ठीक है, इस नलिनी एन ऑटोनोमस लर्नर या सीज, उसने भी वही किया. ठीक है, अब ऑटोनोमस लर्निंग में टीचर का क्या रोल होता है. यहाँ हमने 2 सिचुएशन देखा नलिनी और दीप्ति का, कि उन्होंने कैसे ऑटोनोमस लर्नर को राइट सेंस में दिखाया. भले ही टीचर्स ने अप्रिशिएट नहीं किया हो, कहीं ना कहीं वो ऑटोनोमस लर्नर को सपोर्ट करे थे, बट नॉट कम्प्लीटली. तो आप बोल सकते हो कि नॉट कम्प्लीटली द टीचर वे ऑटोनोमस टीचर्स, बट इन्होंने फिर भी स्टूडेंट्स को मौका दिया. ठीक है, तो चाहे उन्होंने नहीं अप्रिशिएट किया हो कि क्या बोला हो दीप्ति ने या नलिनी ने क्या सीखा हो उससे अपने क्लासमेट्स के कंपैरिजन में, शी कुड परसीव द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन मेड बाय दीप्ति एंड द रेस्ट ऑफ द क्लास. तो वो देख सकते थे, फिर भी उनको दिखाई, ये उनको मतलब ध्यान रहा कि बाकियों के कंपैरिजन में इन लोग दोनों ने क्या अलग किया. देन सी मेड अ कॉन्शियस चॉइस एंड चूज टू डू समथिंग सिमिलर टू व्हाट दीप्ति हैड डन. तो उसने एक कॉन्शियस चॉइस बनाया, और जो नलिनी ने जब टास्क किया तो उसने देखा कि दीप्ति ने कैसे उसको प्रेजेंट किया, एंड उसने डिसाइड किया कि वो भी कुछ ऐसा करेगी जिससे उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो. द एग्जाम्पल इलस्ट्रेट हाउ एन ऑटोनोमस लर्नर डेमोन्स्ट्रेट अ विलिंगनेस टू लर्न. जैसे मैंने आपको बताया कैसे सीखना चाहिए, उसने दीप्ति को देख के सीखने की कोशिश की. ए रियलाइजेशन दैट लर्निंग इज़ देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जिम्मेदारी को समझा. एंड एबिलिटी टू मेक अ चॉइस
चूज़ किया टॉपिक्स में से, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स में से जिसमें वो कॉन्फिडेंट थे उसको चूज़ किया। करेज टू टेक रिस्क लेने की भी उनमें वो गट्स थी कि हम बोलेंगे तो अप्रोप्रिएट फैक्ट्स के साथ बोलेंगे, ठीक है। नीदर दीप्ति नॉर नलिनी माइट बी एबल टू कॉन्शियसली एनालाइज व्हाट दे हैव डन बट दे कंस्ट्रक्टेड इफेक्टिव डिस्कर्स। ये लड़कियां जो कि इनको पता नहीं था, लेकिन इन लोग में वो करेज था कि सामने से आके फ्री स्पोकन वे से लीड ले सके, ठीक है। ये दिखाता कि इन लोग का कितना अवेयरनेस है पैरामीटर्स को लेके, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन को लेके, ठीक है। थोड़ा सा अगर गाइडेंस मिले तो ये और भी अच्छे से अपना रिस्पॉन्स अपीलिंग कर सकती है, अपने नॉलेज को दूसरों तक पहुंचा सकती है। ओनली एन ऑटोनोमस लर्नर टीचर कैन गिव दिस काइंड ऑफ सपोर्ट। और इनको कौन हेल्प करेगा? एक ऑटोनोमस लर्नर। येस, ऑटोनोमस लर्नर इन्वॉल्व चॉइस। अब क्यों चॉइस इन्वॉल्व होता है वो आप उसको देख के लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। तो ऑटोनोमस लर्निंग कैनॉट बी यूज़फुल विदाउट हेल्प, क्योंकि उसके लिए एक सपोर्टिव ऑटोनोमस टीचर को होना ज़रूरी है जो अप्रिशिएट भी करे, ठीक है। तो वो आप मेंशन कर सकते हो। Here comes 4.3 प्रोसीजर फॉर सपोर्टिंग ऑटोनोमस लर्नर, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज की क्लास का ये है हीरो, दैट इज़ ये टॉपिक से ही पूछा जाता है। लर्निंग क्या होती है? लैंग्वेज क्लासरूम के हिसाब से लर्निंग में भी अंडरस्टूड एज बिकमिंग अवेयर ऑफ सर्टेन कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द अवेयरनेस टू लैंग्वेज यूज़। तो क्लासरूम के हिसाब से देखिए तो लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें सबको एक्टिव इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चीज़ों को समझाना, उसके बारे में अवेयर होना और लैंग्वेज का यूज़ करना ही लर्निंग होता है। लेकिन टीचर्स के हिसाब से अलग अलग प्रोसीजर्स को यूज़ करना, सही मटेरियल को देना एंड उसको सही इंसान को सही अप्रोच में एनकरेजमेंट देना, ये होता है लर्निंग। जैसे कि we can develop a few paragraphs on the blackboard together with the class if you want to teach them paragraph writing। पैराग्राफ लिख सकते हैं और इन लोग को दिखा सकते हैं कि कैसे लिखना है एक पैराग्राफ राइटिंग की हेल्प से। स्टूडेंट्स सुन टेक चार्ज इफ़ वी स्टूडेंट्स तब पार्ट लेंगे अगर हम लोग सोचने का उनको टाइम दें, उनकी ओपिनियन को हम लोग सुने कि उनका क्या कमेंट है चॉइसेस के बेसिस पे, और उनके कंट्रीब्यूशंस को हम लोग अप्रिशिएट करें, तो उन लोग आगे बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे उन लोग, ठीक है। तो इस तरह का डिस्कशन अगर उन लोगों को थोड़ा फैमिलियराइज कर दे तो इन लोग और इवैल्यूएट करके अपना चीज़ों को रख पाएंगे। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं एक्टिविटी से, जैसे कि चेकलिस्ट दे दे राइटिंग पैराग्राफ के लिए क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए, वैसे स्टूडेंट्स और एक्टिव हो जाएंगे। स्टूडेंट्स को खुद सेलेक्ट करने दो किस बारे में पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के बारे में, उन लोग को अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने दो। ऐसी एक्टिविटीज़ लर्नर को अप्रिशिएट करता है। एक कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द पोटेंशियल टू थिंक। ऐसी एक्टिविटी और ऐसे प्रोसेस अगर यूज़ किया जाए तो इन लोग को सोचने में हेल्प करता है, इन लोग की कम्युनिकेशन को इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करता है, एज वेल एज इन लोग को दूसरों के साथ भी घुल मिल करने में हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर डिस्क्राइबिंग ए कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर का सोचो, अपना दिमाग में लेके आओ, उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आवर्स टीचर टू थिंक अबाउट इज़ व्हाट डू लर्नर्स नीड टू नो इन ऑर्डर टू डू इट। कोई भी टॉपिक हम लोग अगर समझाने जाए, अभी मैं जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा दिमाग में ये आएगा कि मैं कैसे इनको किस चीज़ के बारे में पूछूँ, जैसे ऑटोनोमस लर्नर के बारे में। तो आपने देखा होगा मैंने पहला क्वेश्चन क्या किया, ऑटोनोमस लर्नर क्या होता है, कौन होता है, मैंने उसके बारे में आपको बताया। क्यों बताया? क्योंकि मेरे दिमाग में वही चीज़ आया कि ये टॉपिक आपको तब समझ में आएगा जब आपको ऑटोनोमस लर्नर के बारे में समझ में आएगा। तो वी एज अ टीचर, तो जो भी टीचर होते हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो टॉपिक को स्टूडेंट के सामने कैसे प्रेजेंट करे और क्या पूछे उनको, ठीक है। उसके बारे में उन लोग को क्या जानना है। द आंसर्स में भी फॉर्मल सैम्पल्स ऑफ ऑथेंटिक कम्युनिकेशन। जवाब ऑथेंटिक कम्युनिकेशन के हिसाब से आ सकता है। समटाइम्स अवेलेबल इन टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। कुछ सवालों का जवाब टेक्स्ट बुक में होता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर द टीचर टू आस्क द क्लास टू लुक फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर्स इन द बुक दे रीड। तो उन लोग ये भी बोल सकते हैं कि जिस कैरेक्टर्स के बारे में आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आप और जानकारी निकालो। तो ये टीचर कर सकते कई क्वेश्चंस पूछ के, जैसे कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट द कैरेक्टर। उस टॉपिक के बारे में राइटर ने इस कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कैरेक्टर। तुम क्या सोचते हो उसके बारे में, जो इसके बारे में तुम बता रहे हो, खुद के बारे में क्या सोचते हो, खुद का क्या मानना था। जैसे मिसेस गांधी का क्या मानना था फॉरगिविंग वाला केस को लेके, मदर टेरेसा का क्या ओपिनियन था, वो सब। उसके बाद में वो कैरेक्टर खुद के बारे में क्या सोचता है,
वो हर अलग अलग सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, क्या वो ग्रो करता है कैरेक्टर, या कैरेक्टर पूरे टाइम स्टोरी के ड्यूरेशन में कैसा रहता है, क्या होता है उसको, ठीक है। एट दिस स्टेज द फोकस मस्ट बी शिफ्टेड टू द यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट डिस्कोर्स। तो यहाँ सही चीज़ के बारे में उनको बताने में फोकस होना चाहिए। तो क्लास अपने हिसाब से सैम्पल्स देख सकते कि उन लोग क्या चूज़ करना चाहते हैं, और टीचर क्या कर सकते हैं उन लोग का अटेंशन ग्रैब करने के लिए वेरियस लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल चॉइसेस दे सकते हैं उन लोग को, ठीक है, कि आप टॉपिक चूज़ करो और उसमें सही ग्रामर का आप यूज़ करो, कोई दिक्कत हो तो हम लोग हैं। इस तरह से अलग अलग चॉइसेस, उन लोग के अलग अलग लाइक सोच के पैटर्न को जान के, एग्जामिनिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, अलग अलग थॉट प्रोसेस को जानने में जान के टीचर एक लर्नर को इंडिपेंडेंटली ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं और उन लोग को और सपोर्ट कर सकते हैं। एज ए टीचर उनका वही काम है, और उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको पहले केस में बता दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है, एंड आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक था वो भी डिस्कस कर लिया है। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कल मैंने कहा था कि लास्ट वीडियो होगा, बिकॉज जैसा सेशन चल रहा है कोई वीडियो नहीं आ रहा है, जैसे मैंने BGS 186 में भी बोला, तो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं था देने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि शायद इट्स वोंट बी पॉसिबल, प्रॉबेबली लास्ट वीडियो ही समझा था मैंने इसको। बाय लक आई कुड गिव यू, कोशिश यही रहेगी कि आपके कोर्सेज़ को मैं जल्द से जल्द बेटर वे से एक्सप्लेन कर सकूं। आपका भी सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट मी, सपोर्ट अभिषेक सर। मुझसे ज़्यादा वो एफर्ट्स दे रहे हैं आपको समझाने में, मैं जितना दे रही हूँ उनका दुगना दे रहे हैं वो। सो प्लीज़ हेल्प अस गाइज, he needs your support, I need your support, FCS needs you guys badly, seriously badly, for encouragement. Just give us your support, okay? Like, share is a must, and support our videos, like, share, subscribe. Thank you.